38,220 बड़ा है इससे 196 से, ठीक है। तो अतः 38,220 और 196 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड प्रमेय का द्वारा हल करने पर ठीक, यूक्लिड प्रमेय का द्वारा हल करने पर तो क्या होती है, a = bq + r, ठीक। ये सूत्र मान हमारा याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सूत्र याद है हमको तो एचसीएफ याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैंने लिख भी दिया, ये हमारा भाज्य है, b क्या है भाजक, q क्या है भागफल है और r शेषफल है, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए अब हम सिंपल तरीके से बिल्कुल करते हैं। 196 से भाग दें किसको, 38,220 के साथ, ठीक। 96 पढ़ा पढ़िएगा क्या 338 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो 38 का एकम वो 196 एकम 196, ठीक। तो 12 से 6 जाएगा कितना बचेगा, 6। 12 से 6 जाएगा कितना बचेगा, 6। यहाँ बचा है फिर 7 से यहाँ हो गया 17 से 9 जाएगा कितना बचेगा, 8, कितना। और यहाँ पे 2 से 1 जाएगा 186 तो भाग जाएगा नहीं, तो 2 का बना लिया कितना, 1862 196 ने वहां 196 ने कितना होगा, 1764 सॉरी 1764 जब 12 से 4 जाएगा कितना बचेगा आपके पास, 12। यहाँ घटेगा नहीं तो 12 से 40 बात है निकालना पड़ेगा, तो आपके पास बचेगा 12 से 4 जाएगा कितना बचेगा, 8, ठीक। यहाँ बचा 5 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, ठीक। बाकी तुम्हारा 0 हो जाएगा, बच गया इधर 0 का उतारा ले लिया। अब 96 का ऐसा पढ़ा पड़िएगा कि 980 मिल जाए, 96 पंचे 980 देखने बाद समाप्त है। शेष पर हमको 0 मिल गया, अतः लिखिए अतः r = 0, ऐसे लिखिएगा यहाँ पर, यहाँ r = 0 अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF कितना निकलेगा, HCF निकल जाएगा 196, ये आपका HCF निकल जाएगा, ठीक। इतनी इस बार नोट कर लीजिएगा, आपको आगे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ उसका। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है ये, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड लिख लीजिएगा पहले। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमसे 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 887 तीसरा है इसका, 887 और तथा या और कुछ भी सही, और 255 का क्या याद करना, एचसीएफ याद करना। भाई लिख लीजिएगा यहाँ पे 867 बड़ा है किससे, 255 से। 867 बड़ा है किससे, 255 से, अतः 867 तथा 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हल करने पर यूक्लिड प्रमेय क्या होती है भाई, होती है a = bq + r, ठीक। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये सूत्र हमारा a = bq + r, तो देखिएगा भाग दीजिएगा, 255 से भाग देना है, 255 भाग 8000 तो 867, 255 को भाग दीजिएगा, क्या हमको 867 मिल जाएगा। 255 3 बार भाग दीजिएगा, 3 बार भाग देंगे तो कितना हो गया, 765, ठीक। अब 7 से 2 जाएगा तो 7 से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 0 1 102 बच गया। अब 102 तो बच गया हमारा, क्या हमारा r बराबर ऐसे लिख लिया यहाँ पर
यहाँ आर आर बराबर नहीं है किसके, 0 के, अतः 255 तथा 102 का पुनः यूक्लिड वाहन द्वारा पुनः HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करेंगे। ठीक, यहाँ भी भाई वही हाल है, 255 बड़ा है किससे, 102 से, 102 से बड़ा है, तो 102 से ही भाग दीजिएगा, 102 भाग 255। अब ऐसे भाग दीजिएगा, 255 में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, 102 को भाग दीजिएगा 200, देखिए 2 बार में कितना आ रहा है, 204, 5 से 4 जाएगा कितना बचेगा, 1, 5 से 0 जाएगा 0, ठीक, कितना बचा, 51 बचा है आपके पास। ठीक है, आगे इसके आगे मैं इतना रफ किए दे रहा हूँ, 51 बचा है। अभी भी हमारा यहाँ पर r बराबर नहीं है किसके, r ऐसे लिख लीजिएगा, r बराबर नहीं है 0 के, ठीक, अतः 102 और 51 का पुनः HCF ज्ञात करने पर, HCF ज्ञात करने पर, ठीक है, पुनः HCF ज्ञात करें 51 और 102 का, तो 51 से भाग दीजिए, 51 दूनी 102, 2000, मतलब कि यहाँ पे क्या कट हो गया पूरा, 51 दूनी 102 मिलियन, यहाँ r बराबर है 0 के, अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा, 51। ये इतना नोट कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब यही, जब तक कि करते रहेंगे जब तक कि हमको शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी किताब में है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, देखिएगा, लिखिएगा, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है माना, प्रश्न नंबर 2 है, ठीक, माना ए व बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, कोई दो धनात्मक क्या है, पूर्णांक है, कोई दो धनात्मक पूर्णांक है जहां b इक्वल टू कितना 6 मान लेते हैं। ठीक, यूक्लिड वाले प्रमेय के द्वारा, यूक्लिड प्रमेय का द्वारा a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू b क्यूब प्लस, ठीक, इतना पता है, जहाँ 0 बड़ा है बराबरों के साथ r बड़ा किससे होगा, b के। a के क्या क्या मान हो सकते हैं यहाँ पे, a के मान के लिए, ठीक, a के मान के लिए क्या क्या मान हो सकते हैं, b बराबर तुमने मान लिया 6, ठीक, अब a के लिए क्या क्या मान हो सकते हैं, a के लिए मान क्या क्या हो सकते हैं, 6 क्यूब प्लस 0, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 2, 6 क्यूब प्लस 3। मतलब कहने का मतलब यही है कि लगातार ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, लगातार बढ़ने का मतलब क्या है, कितने तक कर दीजिए, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5, ये क्या ए के लिए मान हो गए भाई, ए के लिए मान हो गए। अब कह रहा है 6 क्यूब के लिए क्या क्या मान हो सकते हैं, 6 क्यूब के लिए, 6 क्यूब के लिए क्या मान हो सकते हैं, 6 क्यूब के लिए क्या क्या मान हो सकते हैं भाई, लिखिएगा 2 क्यूब 3, आपके प्रश्न में ही था। ठीक है, 2 क्यूब प्लस 3, देखिए प्रश्न में क्या है, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 2, ठीक, 6 क्यूब 2, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 4, ठीक,
लगातार ऐसी संख्या बढ़ती रहेंगी आपकी, कहां तक जाएंगी, लास्ट में है 3q + 2 तक। ठीक है, देखिएगा तो क्या होगा 6q के लिए मान लीजिए 2q into 3 6q plus is equal to 2, ठीक 3q plus 1 6q plus 4 2 into 3q plus 2, ठीक कितना हो गया है। अब क्या करना है, देखिए लास्ट में बिल्कुल अब थ्योरी लिखना है। थ्योरी क्या कह रही है, लिखिए थ्योरी में लिख लीजिए लेकिन यहाँ पर सभी, लेकिन यहाँ पर सभी पूर्णांक, लिखिए यहाँ पर सभी पूर्णांक क्या है, सम पूर्णांक है, सॉरी सम पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या सम पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक है। अतः शेष संख्या धनात्मक पूर्ण विषम संख्या होगी, अतः पूर्ण संख्या होगी। तो क्वेश्चन भी हमसे क्या कह रहा था, क्या क्या 6q + 1 और क्या थी 6q + 2 6q + 3, ठीक है, और 6q + 3 + 5, ठीक यही हमसे ये पूछ रहा था, यही हमको सिद्ध करने में रहा था। इति सिद्धम, ठीक ये हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है हमसे दे रखा है, थर्ड कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, इसमें वे कितने मार्च कर सकते हैं, ठीक देखो प्रश्न नंबर है तीसरा, प्रश्न है तीसरा लिख लीजिए। माना ये पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या में जवानों की संख्या कितनी थी भैया, 616। अब दूसरी टुकड़ी में कितनी थी, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या दूसरी टुकड़ी में कितनी थी संख्या जवानों की, दूसरी टुकड़ी में जवानों की कितनी संख्या थी, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी थी, 32, ठीक। तो हमारे पास दो संख्याएं आ गई हैं 616, ठीक, कॉमा 32। अब इन्हीं का हमें एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। एचसीएफ तो ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था, ठीक है 616 बढ़ा किससे, 32 से, 32 से बढ़ा कितना 616, तो 32 भाग 616, ठीक। 32 का ऐसा पढ़ा पढ़िएगा कि 216 मिल जाए। 32 से 61 के 32 से कम 64, 32 से कम 32, तो 11 से 2 जाएगा कितना बचेगा 9, ठीक है कितना बचेगा 9, 6 से 3 और इधर 5 से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, उतारा ले लिया। अब 32 को ऐसे भाग दीजिएगा, क्या 296 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 32 को ऐसे भाग दीजिए 3 से काट दीजिएगा, 3 से काटने पर 32 3 से नहीं कटेगा, फिर काट 9 से काट दिए 9 32 को अगर 9 बार में करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, 32 को 9 से काटेंगे तो कितना मिलेगा 288 मिलेगा, कितना मिलेगा 288, 288 घटा दीजिएगा कितना मिला आपके पास, 16 से 8 जाएगा कितना मिलेगा 8, यहाँ 8 जाएगा 0, यहाँ भी 0, ठीक कितना मिल गया 8 मिल गया है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या था 616 इक्वल टू, अब वही वाला सूत्र अप्लाई करने यहाँ पे देखिए A इक्वल टू
बी क्यू प्लस आर 616 इक्वल टू बी। बी हमारा यहाँ पे कितना था, भाजक। भाजक क्या है 32। क्यू क्या है हमारा यहाँ पे, क्यू भागफल। भागफल कितना है 19 प्लस आर कितना है शेषफल। क्या है यहाँ पर हमारा आर बराबर 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो क्या करेंगे, पुनः याद करेंगे। आर बराबर यहाँ लिख लीजिएगा, आर बराबर 0 नहीं है, अतः किसका किसका याद करें, 8,32 का पुनः HCF याद करेंगे। HCF याद करने पर ठीक 32 का भाग दीजिएगा 8 से, 8 चक्कू 32, कितने मान कट गया 0। तो HCF कितना निकल गया, तो हमसे HCF तो निकल गया 8। ठीक, हमसे प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न ने पूछा था स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। लिख लीजिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, अधिकतम संख्या बराबर 8। ठीक, दूसरा क्या पूछा था हमसे, वे कितने मार्च कर सकते हैं, तो 8 लोग ही मार्च कर सकते हैं। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, 3m प्लस 3m के रूप में होता है। बिल्कुल जैसे कि मैंने अभी लगाया था, इससे पहले वाला कौन सा था, सेकंड वाला था। बिल्कुल सेकंड वाले की ही तरह लगेगा, लगाइएगा अपने आप खुद। चौथा वाला सवाल खुद लगाइएगा, जहां पर कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा, आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल वैसा ही है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 रूप का होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, बिल्कुल सेम वही तरीका है। चलिए ये मैं कराए दे रहा हूं। माना वही लीजिएगा, माना A और B A और B क्या है, यहाँ पे हमारे धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, माना A और B क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना A और B धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना मान लेते हैं B इक्वल टू कितना, B इक्वल टू मान लेते हैं 9 संख्या में रखा, लेकिन नहीं हम 3 मानते हैं। माना B इक्वल टू 3, तब क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से या द्वारा से बात एक ही है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहती है हमसे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहती है A इक्वल टू BQ प्लस R। ये क्या हो गई हमारी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ये कह रही है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, बने रहिएगा। फिर यहाँ पे देखिए R, Q लिख लीजिए। R, Q कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, R, Q कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए के लिए संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप मान चलिए ए के लिए संभावित मान, ए के लिए संभावित मान
संभावित मान। ए के लिए संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए ए के लिए ए इक्वल टू 3q प्लस 0, एक ये हो सकता है। ये हो सकता है 3q प्लस 1 कॉमा 3q प्लस 2, लगातार मान हो सकते हैं। अब पहला मान देख लीजिएगा इसके आगे, अब 3q, ठीक, 3q का q कर दीजिए, क्या होगा 3q इक्वल टू 26 पावर 27 इंटू q की पावर 3। तो इसके लिए क्या क्या मान हो सकते हैं, इसके लिए मान हो सकते हैं 9, भाई 9 है हमारा, ठीक है 9, ठीक। तो 3 की पावर कितना लिख सकते हैं 27 क्यू, ठीक। तो क्यू को हम क्या 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 लिख सकते हैं, क्यू को हम लिख सकते हैं 9, ठीक 9, क्या क्या गुणनखंड के तौर पर लिखिएगा 3q, ठीक, q की पावर 3 ये लिख सकते हैं। जहां पर तो 3q को हमने क्या माना था m, 3q 9x2, ठीक, मान लीजिएगा 9m मान चलिएगा, जहां m इक्वल टू क्या होगा, m इक्वल टू क्या होगा, m इक्वल टू होगा 3 पावर स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, सॉरी 3 के स्क्वायर, जहां ठीक है यहाँ निकाला था 27 q की पावर 3, ठीक है। तो 27 q की पावर 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए 9 के 27 की पावर q को मान लिया मैंने 9m, ठीक। फिर यहाँ पर m इक्वल टू कितना है, यहाँ पे मान चला हमने m इक्वल टू 3q की पावर 2, ठीक। फिर 3q प्लस 1 के मान के लिए क्या क्या लिख सकते हैं, 27q का होल क्यूब प्लस 27q प्लस 9q प्लस 1, ठीक। इसको देखिए 9 को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा 3 प्लस a q बचा q प्लस 1, ठीक है। इसको क्या ले सकते हैं m प्लस 1, जहां पर m के लिए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। 3q प्लस 2 के लिए क्या क्या ले सकते हैं, तो 3 प्लस 2 के लिए ले सकते हैं m 9m प्लस 8, जहां पर m कोई m इक्वल टू 3q प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 2q है, ठीक है। अतः लिख लीजिए, अतः a के मान के लिए a के मान के लिए 9m प्लस 1 9m प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक। एक्सरसाइज 1 पॉइंट यहाँ पर हमारी पूरी है। अगली एक्सरसाइज में आपको 1.2 बताता हूँ अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर